आज के इस रोजगार मेले में जो लगभग 10,000 बच्चों को ऑफर लेटर दिया जाएगा, आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो 10,000 बच्चे हैं उसमें से 9,500 बच्चे यहां के झारखंड के आदिवासी मूलवासी बच्चे हैं। और इसमें 80% बच्चा यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और इनको रोजगार कहां मिलेगा? कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको आज विभिन्न उपक्रमों में रोजगार मिल रहा है। उन सभी नौजवानों का, युवाओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज चाईबासा के इस टाटा कॉलेज में मैं पहली बार नहीं आया हूं, कई बार यहां आया, कई बार लाखों करोड़ों की परिसंपत्तियां बांटी, अलग अलग मौके पर यहां आने का मौका मिला। और इस परमंडल में कई ऐसे मौका में हम शरीक भी हुए हैं जहां पर युवाओं को विभिन्न उपक्रमों में हम लोगों ने रोजगार दिलाने का काम किया, उसमें भी शरीक हुए। आज चूंकि ये संख्या बहुत बड़ी है, इससे पहले भी जब हम कानून नहीं बनाए थे कि यहां के उपक्रमों में 75% के लोग स्थानीय होने चाहिए, उससे पहले भी पिछले साल हम लोगों ने रांची के मोराबादी मैदान में विभिन्न संस्थानों में, चाहे वो झारखंड में हो, झारखंड से बाहर हो, उन संस्थानों में लगभग 13,000 नौजवानों को रोजगार से जोड़ा था। लेकिन ये जहन में बार बार आता रहा कि इस राज्य में भी कई संस्थानें हैं जहां हमारे नौजवानों को स्थानीय रूप पर कैसे रोजगार से हम जोड़ पाएं। इसके लिए हमने एक कानून बनाया और उस कानून के तहत स्थानीय प्राइवेट कंपनियों में और कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले जितनी भी कंपनियां हैं और 40,000 से कम तनख्वाह वाले जितने भी पद हैं, उन सभी को मिलाकर उन कंपनियों को 75% स्थानीय लोगों को रखने का हम लोगों ने कानून बनाया। उसके बाद ये पहला घड़ी है जहां परमंडलीय स्तर पर लगभग 10,000 युवाओं को आज हम रोजगार से जोड़ रहे हैं। आज आप किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट संस्थानों में जाएंगे, इसके अलावा हजारों की संख्या में तो सरकारी नौकरियों का भी विज्ञापन निकला पड़ा है। आप उसमें भी अपना किस्मत आजमा सकते हैं। आज चारों तरफ हमने रोजगार का दरवाजा खोल रखा है।
आज पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी, जो कम पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उन सबको भी रोजगार से जोड़ने का हम लोगों ने अलग अलग योजनाएं बना रखी हैं। एक लंबे समय के बाद राज अलग हुए, हम लोगों के 22-23 साल होने को है। सरकार बनते ही हमारे बीच कई चुनौतियां आने लगी। कोरोना का भी जिक्र आपको मंच से सुनने को मिला है। बहुत कम समय में इतने बड़े निर्णय के साथ इस राज पे हम आए हैं। और इस सरकार बनने के बाद 23 साल के सरकार के राज बनने के बाद कोरोना जैसा चुनौती तो हुआ ही, साथ में उपचुनाव का भी चुनौती हम लोग के बीच में सबसे अधिक रहा। आज भी एक उपचुनाव हो रहा है डुमरी विधानसभा का। हमारे विपक्ष के लोग सरकार बनने के दूसरे दिन से ही सरकार गिराने का एन केन प्रकार जोड़ घटाव गणित गुना भाग करने में लगे हैं। कहीं विधायकों की सदस्यता ये चला किसी ले लेते हैं, कभी विधायकों को खरीद फरोख्त करने का प्रयास होता है। लेकिन आज इन चुनौतियों को पार करते हुए इस राज्य के जन कल्याण के काम को भी हम लोग मजबूती से धरातल पे उतार रहे हैं। यहां के नौजवानों को, यहां के आदिवासी मूलवासियों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसका लगातार प्रयास होता रहा। हम लोग कानून भी बनाते रहे। आपको याद होगा इस राज्य में जो हम लोग नियोजन नीति बना रहे थे, वो 32 के खतियान के आधार पर बना रहे थे। लेकिन हमारे विपक्ष के षड्यंत्र ने उसको अलग अलग जगह पर षड्यंत्र रच करके हमें रोकने का प्रयास किया है। लेकिन चिंता मत कीजिएगा, उसमें भी हम रुकेंगे नहीं। हम और मजबूती के साथ और कानून बनाएंगे, जहां हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार सुरक्षित करेंगे। आज मंच में कई बार 75% का जिक्र आया। कई लोगों ने बिल्कुल 100% यहां पर लोगों को, यहां के लोगों को रोजगार मिले, इसका भी जिक्र किया। मेरी भी सोच है, मैं भी ऐसे ही सोचता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाओं के अंदर घुसने में लोग कामयाब भी होते हैं। आज के इस रोजगार मेले में जो लगभग 10,000 बच्चों को ऑफर लेटर दिया जाएगा, आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो 10,000 बच्चे हैं, उसमें से 9,500 बच्चे यहां के झारखंड के आदिवासी मूलवासी बच्चे हैं। और इसमें 80% बच्चा यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और इनको रोजगार कहां मिलेगा? कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। कुछ कंपनियों का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ लोग टाटा स्टील में जाएंगे, कुछ बीकेटी टायर्स में जाएंगे, कुछ सरस्वती फैब्रिकेशंस में जाएंगे, कुछ लोग टाटा कमिंग्स में जाएंगे, कुछ लोग टीके कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में जाएंगे, कुछ लोग एल&टी में जाएंगे, कुछ लोग टाटा मोटर में जाएंगे, कुछ LIC में जाएंगे। कुछ प्रमुख लोगों का
कंपनियों का नाम मैं आपको बता रहा हूं और लगातार इस तरीके के कार्यों को हम आपके बीच में ला रहे हैं। अभी आप इतने बड़े संख्या में जहां घर परिवार की जिम्मेवारी है, निश्चित रूप से इस रोजगार के माध्यम से आप अपने घर के जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने जा रहे हैं।